Students, this is the video which is being made on a demand. Some students have written me to to speak in Hindi and tell the story, just story only, not in detail, very brief story. So I'm going to speak the story An Astrologer's Day, which is written by R.K. Narayan, best storyteller of India. And here that's a very short summary about Astrologers Day, which is the part of English Foundation first year, right? So let us discuss together. आर के नारायण की इस प्रसिद्ध कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का पूरा घटनाक्रम देवनागरी में दिया हुआ है। यहाँ पे कहानी का सारांश ये है कि कहानी कई भागों में बटी है यहाँ पर, और इसका मुख्य संदेश हम डिस्कस करेंगे और इसकी थीम्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर्स डे, उसमें क्या होता है, ज्योतिष का दिखावा और माहौल। तो आर के नारायण की ब्यूटी, उनके पेन, उनका आर के नारायण की कहानियाँ उनको इसलिए अलग बनाती हैं कि वो छोटे छोटे से बातों को नोटिस करते थे और बहुत ही छोटे, बहुत सिंपल वर्ड्स में बहुत गहराई की बात करते थे। तो उन्होंने इसमें भी एस्ट्रोलॉजर्स डे का की शुरुआत कैसे होती है, अगर आप इसकी ओरिजिनल स्टोरी पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है, पर मैं यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के हिसाब से, है ना। तो पहले क्या होता है, ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष है, ये क्या एक्चुअली ये एस्ट्रोलॉजर नहीं है, पर इसको ये प्रोफेशन अडॉप्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो ये क्या करता है, ज्योतिष का दिखावा और माहौल, ये माहौल बनाता है, दिखावा करता है। तो कहानी की शुरुआत एक इमली के पेड़ के नीचे, आप याद रखना कि ये टर्मेरिक ट्री है ना। तो टर्मेरिक ट्री जो है उसके नीचे ही बैठ के ये अपना वो कर रहा है, बिजनेस करता है। तो कहानी की शुरुआत एक इमली के पेड़ के नीचे एक ज्योतिष से होती है। जैसा यूजुअली आप देखना इस तरह का ही होता है कि इमली के पेड़ के नीचे ज्योतिष बैठे होते हैं, तो आप ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं। वह रोज दोपहर में अपना सामान फैलाकर बैठता था। तो मतलब जिसमें कौड़िया, एक ऐसा कपड़ा है ना, यहाँ कौड़िया वगैरह रखता था, एक रहस्यमय नक्शा, ठीक है, फिर पुरानी पोथियाँ, है ना, ये पोथियाँ ये रखता था। ऐसे करके यहाँ पर कौड़ियाँ रखी हैं, यहाँ वो खुद बैठता था। जैसा हम बहुत कॉमन है इंडियन कंटेक्स्ट में, आप आराम से देख सकते हैं कहीं भी आपको ऐसे पैरट लेके, है ना, तोते लेकर बैठे हुए कॉर्नर में लोग दिख जाते हैं। उसने अपने माथे पर भस्म, राख और सिंदूर लगाया हुआ था। तो ये क्या करता है, इसमें ऐसा नहीं दिया, इसमें ये टर्बन भी पहना है। एक जो पर्सन है वो ऐसे करके, है ना, तो यहाँ पे वो साफा भी बांधा हुआ है, और माथे में ऐसे करके यहाँ पे लाल रंग का वो लगाता है ना, तिलक लगाया हुआ है, ठीक है, और ऐसे भस्म, राख, और जैसा पंडित लोग होते हैं इस तरह का कुछ लगा के बैठा है, क्योंकि उसका कम से कम अपीयरेंस वैसा दिखे, इसलिए वो इस तरह से ऐसी वेशभूषा में बैठा है वो। अब क्या होता है कि यहाँ पर वो वेट अ मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिंदूर लगाया और सिर पर पगड़ी बांधी है। जो पगड़ी है वो केशरिया कलर की है, जिसमें वह एक बहुत विद्वान लगता है, और उसके पूरा अपीयरेंस, क्योंकि वो साफा बांधा हुआ है ना, पगड़ी बांधा हुआ है, सॉरी साफा नहीं, पगड़ी बांधा हुआ है,
ऐसे केशरिया कलर की पगड़ी है, आप इमेजिन करो, और उसके माथे में ऐसे 3 कलर के ऐसे वो लगे हुए हैं, है ना, ऐसे करके 3 कलर की ये राख से वो करके, और ऐसा एक सिंदूर लगाया हुआ है, इस तरह का कुछ जो भी है उसका मेकअप है। अब जिससे वह एक बहुत विद्वान लगता है, अपीयरेंस वैसा है, हकीकत में उसे ज्योतिष का जौ भी नहीं आता, वो ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं जानता, लेकिन वह लोगों के चेहरे और उनकी बातों को पढ़ने में माहिर था। होता है ना, किसी किसी को गॉड गिफ्ट होता है, भगवान, आप उसको देखकर उसकी फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके जेस्चर पोस्चर देख के, हाव भाव देखकर, उसका ओवरऑल पर्सनालिटी देख के कई बार आप कुछ कुछ बातें ऐसे बोलते हो कि वो सच निकल जाती है। तो इसमें भी ये गट्स थे कि वो ऐसे लोगों के चेहरे और उनकी बातें, और उनको बातों में उलझा के बातों से बातें निकलवा कर बोलने में माहिर था। तो ये तो एक पहला पार्ट हुआ कि ज्योतिष का दिखावा और माहौल। अब दूसरा उसका काम करने का तरीका क्या था? ज्योतिषी बड़ी चालाकी से करता था। ये ज्योतिषी कैसे करता था? वह ग्राहकों को पहले खुद बोलने देता था। जब ग्राहक 10 मिनट तक अपनी समस्याएं बता देता, तब ज्योतिषी उन्हीं की बातों को घुमा फिराकर भविष्य के रूप में बताता। अब ये 10 मिनट तो खुद बोलता नहीं था। यूजुअली जो परेशान होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो बहुत, आपको कोई बोलने का मौका देता है तो फिर हम लगातार बोलते हैं, क्योंकि हम बहुत परेशान होते हैं। तो ये क्या करता है, ग्राहक को उकसाता था, और 10 मिनट तक ग्राहक फिर जो बोलना शुरू प्रोवोक करता है ये, तो ग्राहक बोलना शुरू कर देता है। तो जब ग्राहक अपनी समस्याएं बताता है तो ये उन्हीं बातों को घुमा फिरा कर उसमें से कुछ बातें कंक्लूड करके बताता है। तो चूंकि आपकी मेंटालिटी वैसी होती है तो आपको लगता है हाँ सच है, सही कह रहा है, तो आप मानने तैयार हो जाते हो। अब वह अक्सर कहता, इसका कॉमन डायलॉग सारे कस्टमर्स के लिए यूजुअली क्या होता, आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है। या हम इंडियन कंटेक्स्ट में बड़ा, मतलब आप आर के नारायण को समझ सकते हो कि कितने माइन्यूट ऑब्जर्वर थे वो, कि ये बड़ा कॉमन सब लोग बोलते हैं, पंडित लोग, कि आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है, या आपके स्वभाव के कारण लोग आपके दुश्मन बन गए हैं, है ना। आप बड़े पोलाइट हो, आप बड़े सिंपल हो, इसके कारण लोग आपके दुश्मन बन गए। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप कुछ भी बोल देते, ऐसा कॉमन हम सबके साथ होता है इस तरह की बातें। तो वो भी कहते हैं कि भाई ये सबको इस तरह के सेम डायलॉग्स, क्योंकि कस्टमर्स, क्लाइंट्स तो सब अलग अलग आते थे, तो हर क्लाइंट को बोल के जाता है, कौन क्लाइंट किससे मिल के बात करेगा। तो इस तरह से लोग उसकी बातों से प्रभावित हो जाते थे, क्योंकि ये 10 मिनट तक बोलने देता, प्रोवोक करता, और फिर जो भी बोलता है इसके सामने कस्टमर, तो फिर ये उससे बात, उन्हीं बातों से कुछ कॉमन डायलॉग बोलता कि भाई आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है, या आपके स्वभाव के कारण लोग आपके दुश्मन बन गए। तो ये दूसरा पार्ट है काम करने का, उसका ये तरीका था। तीसरा, रहस्यमय अजनबी गुरु नायक का प्रवेश। अब ये इसकी दुकान तो चल रही थी किसी तरह से, रोज़ सबको बेवकूफ़ बनाता था, थोड़े बहुत पैसे कमा के घर ले जाता था। नई नई शादी हुई थी, इसका एक बच्चा भी था, तो ये अपना गुजारा इसका चल रहा था। एक दिन क्या होता है कि एक अजनबी, बड़ा रहस्यमय टाइप का अजनबी वो आता है, और वो जब आता है, ये दुकान बस रैप अप करने की तैयारी में ही था, ये समेट के घर जाने की तैयारी, थोड़ी शाम ज़्यादा हो गई थी। तो क्या होता है, एक शाम जब अंधेरा हो रहा था और ज्योतिषी अपना सामान लपेटने की तैयारी कर रहा था, तब एक अजनबी उसके पास आया। उस आदमी का नाम गुरु नायक था। तो वो जो अजनबी आया उसका नाम गुरु नायक था। वह बहुत गुस्से में और बेचैन लग रहा था। तो ये तो उठने की तैयारी में था, पर जैसे ही वो गुरु नायक आया और वो बड़ा गुस्से में और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस लग रहा था देख के, तो उसने ज्योतिषी को चुनौती दी कि अगर वह उसके सवालों का सही जवाब देगा, उसको मालूम था कि भाई ज्योतिषी को पैसे चाहिए, गरीब आदमी है, ये लोग क्यों बैठते हैं, उनको थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। तो उसने कहा कि अगर वह उसके बातों का सही जवाब देगा
तो वो तभी पैसे देगा। उसने उसको फोर्स टाइप किया, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से। वो जो गुरु नायक आया था उसकी बॉडी थोड़ा डोमिनेटिंग था वो, तो वो इसको प्रेशराइज कर रहा था कि नहीं अभी दुकान मत बंद करके तुम नहीं जा सकते, अभी बैठो मुझे बताओ, और अगर तुमने मुझे सही जवाब दिया तो मैं तुमको अच्छा मनमाना पैसा दूंगा, ऐसा उसको लालच देता है। तो ज्योतिषी पहले तो घबरा गया कि बाप रे मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मन में तो उसको मालूम है मैं कैसे जवाब, फिर भी अब वो बैठ जाता है क्योंकि अब कहता है, सोचता है चलो मैंने इतने लोगों को कॉमन डायलॉग दिए, लोगों की कुछ बातें सच भी होती है कुछ गलत भी, कोई आया नहीं कभी उसको क्लेम करना, तो उसने सोचा इसको भी मैं ऐसे ही कुछ बेवकूफ़ बना दूंगा। पर अब वो चुनौती स्वीकार कर लेता है। तो तीसरा स्टेप क्या है कि वो रहस्यमय अजनबी, नाम याद रखना किससे मिलता है, वो अजनबी कौन है, अनएक्वेंटेड पर्सन है वो, है ना, बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसका नाम है गुरु नायक। तो ये थर्ड स्टेप में, फर्स्ट में हमने देखा कि ज्योतिषी का दिखावा और माहौल, इसका इंग्लिश वर्जन भी बना रही हूँ मैं, वो भी आप देख लेना बाद में, फिर उसके काम करने का तरीका, और फिर रहस्यमयी अजनबी, है ना, ये आया। अब क्या होता है, वो आके बैठ गया। अब ट्विस्ट कहाँ आता है, जैसे ही अजनबी ने अपनी चिलम जलाई उसकी रोशनी में ज्योतिषी ने उसका चेहरा देख लिया। अंधेरा तो हो ही रहा था, तो अजनबी क्या करता है, अपनी चिलम जलाता है बीड़ी पीने के लिए। तो ज्योतिषी, अंधेरा अंधेरा था, अचानक ज्योतिषी का चेहरा उस अजनबी गुरु नायक की तरफ जाता है, उसका चेहरा देखता है वो, तो ज्योतिषी का चेहरा पीला पड़ गया, वो पहचान जाता है। क्योंकि क्यों डर जाता है वो उस आदमी को देख के, क्योंकि उसने उस आदमी को पहचान लिया था। उसको लगता अरे ये तो गुरु नायक है। और गुरु नायक कौन है, वह कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसे सालों पहले ज्योतिषी ने अपने गांव में एक झगड़े के दौरान चाकू मारा था और मरा हुआ समझकर कुएं में फेंक दिया था। तो उसको याद आता है कि अरे सालों पहले मैंने इस आदमी को चाकू से मारा था, कुएं में मरा समझ के, क्या मर गया, धोखे से मर गया तो कुएं में फेंक दिया था। गुस्से में मार देता है चाकू पर, वो उसको मर्डर नहीं करना, किल नहीं करना चाहता, लेकिन वो फिर सोचता है मर जाएगा तो वो कुएं में फेंक देता है उसको, और जान बचाने के लिए भाग जाता है, शहर छोड़ देता है। तो ज्योतिष अपनी जान बचाने के लिए गाँव, मैंने शहर बोला, गाँव छोड़ के भाग जाता है। अब ये तो एक पार्ट हुआ अतीत का खुलासा या ट्विस्ट कहाँ आता है। पर ज्योतिष को अपनी चतुराई दिखानी पड़ेगी, तो ज्योतिष उसको मेंटेन कैसे करता है। अजनबी ने पूछा क्या मैं उस अपराधी को ढूंढ पाऊंगा। अजनबी ज्योतिष से पूछता है कि देखो, अजनबी तो वो जो अजनबी जिसका नाम गुरु नायक है वो सब शेयर कर देता है ना, इसकी तो ये मॉडस ऑपरेंडी या इसका ही काम करने का तरीका है, ये उसको प्रोवोक करता है। तो गुरु नायक तो गुस्से में भी है बहुत ज़्यादा, तो गुरु नायक दर 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 सब बातें बोल देता है। तो फिर वो कहता है कि देखो मुझे एक लड़का कोई चाकू मार के चला गया था और मुझे कुएं में धक्का दे दिया था और सोचा कि मैं तो मर गया हूँगा। तो अब ये बताओ, वो गुरु नायक पूछता है एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषी से, कि ये बताओ कि मैं क्या उस अपराधी को ढूंढ पाऊँगा जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो ज्योतिषी ने अपनी आवाज़ बदलकर और पूरे आत्मविश्वास के साथ, आप सोचो कि उसको कितना कनिंग होगा, वो कहता है, अपनी आवाज़ बदलता है और बड़े विश्वास के साथ कहता है, गुरु नायक। यह सुनकर अजनबी चौंक गया। ज्योतिष ने उसे उसके अतीत की हर बात सच सच बता दी, क्योंकि वो तो बोल देता है, तो उसको लगता है अरे वाह देखो, उसको मेरा नाम भी पता चल गया, गुरु नायक। तो फिर ये उसको सारी बातें एक के बाद एक कहता है, तुम्हें चाकू मारा गया था, तुम्हें मरा हुआ समझकर कुएं में फेंका गया था, और तुम्हारी जान एक राहगीर ने बचाई थी। अब कहानी का एंड जो है वो क्या है, जब गुरु नायक ने पूछा कि वह आदमी, गुरु नायक तो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है, कहता है यस इट्स ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, मतलब वर्ड टू वर्ड एवरीथिंग इज ट्रू व्हाट यू आर स्पीकिंग, हर बात सच है आपकी। तो वो कहता है अब आप ये बताओ, गुरु नायक पूछता है कि वह आदमी कहाँ है। तो ज्योतिषी को झूठ बोलना पड़ता है, वह बोलता है वह आदमी अब मर चुका है
और उसमें ऐड कर देता है कि कुछ महीने पहले वह एक बड़े ट्रक के नीचे आकर कुचल गया था, ताकि और ऑथेंटिक हो जाए यह बात। तो कहता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो कहता है, जैसे ही वो कहता है कि वो लॉरी में आके नीचे आके दब गया, तो गुरु नायक को दुख तो होता है क्योंकि वो उससे बदला नहीं ले सकता, लेकिन वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, साई ऑफ रिलीफ कि भाई चलो मर गया वो भी। लेकिन उसको पूरा विश्वास हो जाता है, तो वो क्या करता है, ये जो आदमी है एस्ट्रोलॉजर, इसका नाम नहीं है पूरी कहानी में, ना इसकी वाइफ का नाम है ना इसका, पर ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये गुरु नायक को चेतावनी देता है कि देखो वो तो मर गया, पर वो कहता है कि अपने गांव वापस चले जाओ अब तुम, और कभी दक्षिण की ओर ना आना। कहता है कभी इस तरफ ना मत आना, वरना उसकी जान को खतरा अब तुम्हारे ऊपर नहीं तो दूसरा खतरा मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण की तरफ ही भाग कर आके सेटल हो जाता है ना। तो अगर ये कभी बार बार गुरु नायक से मिलेगा तो एस्ट्रोलॉजर से मिलेगा तो एस्ट्रोलॉजर को ये पहचान जाएगा गुरु नायक। तो अब एस्ट्रोलॉजर सोचता है मैं अपना दिमाग कैसे लगाऊं, तो कहता है देखो गुरु नायक तुम बच गए किस्मत से, पर अब कभी तुम दक्षिण की तरफ मत जाना गाँव छोड़ के, क्योंकि अब तुमको फिर जान से खतरा हो सकता है। गुरु नायक सोचता है कितना अच्छा आदमी है, देखो इसने मुझे बचा लिया। वो बड़ा सेटिस्फाइड खुश रहता है और ज्योतिष को मुट्ठी भर सिक्के देकर चला गया। अब ये बहुत राहत की सांस लेता है और रात को घर पहुंचकर ज्योतिषी ने अपनी पत्नी को बताया कि आज उसका दिल एक बहुत बड़े बोझ से उतर गया। वो कहता है देखो हमारी शादी हो गई थी, हम दूसरी जगह सेटल हो गए गांव छोड़ के, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन आज मेरे मन से एक बहुत बड़ा बर्डन बोझ उतर गया। उसे इतने सालों से लग रहा था कि उसने किसी का खून किया। वो कहता है मैंने तुमसे कभी शेयर नहीं किया, लेकिन मुझे मन में हमेशा एक गिल्ट रहता था कि मैंने किसी का खून किया है, लेकिन जब आज मैंने उस आदमी को ज़िंदा देखा, गुरु नायक को ज़िंदा देखा, तो अब मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ। तो और यहाँ फिर वो सोने चला जाता है और वो पैसे पूरे अपनी वाइफ को दे देता है। कहानी का संदेश ये है कि मनुष्य आपकी परिस्थितियों के अनुसार, मतलब उस समय गुस्से में था, है ना, अब वो शादी हो गई, वो कभी चाहता नहीं था कि वो मरे, तो मनुष्य की परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता, अब उसको झूठ बोलना पड़ रहा है आज तो उसको बोलना ही पड़ रहा है, और अपनी सूझबूझ से संकट को टालने की कला, कि भाई अब आप अगर किसी मुश्किल में फंस गए और किसी का हार्म नहीं हो रहा तो फिर आपको झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि फिर से नहीं तो विवाद होता और फिर से मारा मारी खूना खून। तो वो कहता है अब दक्षिण की तरफ आना ही मत। तो ये स्टोरी का मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि कभी कभी हमसे गलती हो गई, पहले तो करना नहीं चाहिए ऐसी गलती, पर हो गई तो फिर हमको अगर उसको सॉल्यूशंस निकालना चाहिए, हमें सॉल्यूशंस पे बात करना चाहिए। और दूसरा हमारा गिल्ट जो हमें कभी नहीं छोड़ता, उसको बहुत पूरे टाइम लगता है कि मैं मर्डरर हूँ, लेकिन जब वो उसको अलाइव देखता है तो वो खुश हो जाता है ना। तो जो बर्डन ऑफ गिल्ट है इतने सालों से, तो थीम क्या है इसकी, ज्योतिषी सालों से अपने गांव से भागकर एक अनजान शहर में छुप कर रह रहा था ना, वो तो गांव से आके इधर आ जाता है। वह केवल पुलिस से नहीं भाग रहा था, पुलिस तो पकड़ ही लेती अगर ये पकड़ा जाता, बल्कि वह खुद से भाग रहा था। उसे रोज़ ये चुभन होती कि उसके हाथों एक इंसान का खून हुआ है, कि मैं मर्डरर हूँ, मैं मर्डरर हूँ, ऐसा। तो आर के नारायण ये दिखाते हैं कि वह रात को अपनी पत्नी से कहता है आज मेरे सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया, मुझे लगता था कि मेरे हाथों एक आदमी की जान चली गई, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। तो ये जो पूरा डायलॉग है कि आज मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया, मुझे लगता था कि मेरे हाथों एक आदमी की जान गई, तो वो जो गिल्ट, बर्डन ऑफ गिल्ट जो था, वो क्या कहता है, ये वाक्य साबित करता है कि वह इतने सालों तक गिल्ट के साए में जी रहा था। हमारा इनर कॉन्शियस हमसे कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमें हर बात सच बताता है, अंतर्मन। तो वो कहता है कि आज मैं बहुत रिलैक्स हूँ
और दूसरा एक ये डर और अस्तित्व की भी लड़ाई। अब वो डर क्यों, एक तो वो उसको मरने का डर कि अगर ये हुआ तो ये काउंटर अटैक करेगा अगर इसको पता चल गया कि मैं ही वो पर्सन था। दूसरी बात, अब जो हुआ हुआ, वो आदमी भी अच्छा रहे और मैं भी अच्छा रहूँ, सर्वाइवल, क्योंकि उसके पीछे उसकी वाइफ है, उसका बच्चा है छोटा। तो फिर वो शाम जब उसने गुरु नायक को देखा तो उसका पहला रिएक्शन सूझबूझ नहीं बल्कि खौफ था। 1 मिनट के लिए तो जैसे ही वो चिलम जलाता है गुरु नायक और ये देखता है कि बाप रे ये तो गुरु नायक है, तो वो बहुत बुरी तरह खौफ में, डर में आ जाता है। लेकिन वह डर गया था कि उसका अतीत उसके सामने खड़ा था। अगर वह अपनी चतुराई, तो उसको चतुराई दिखाना पड़ा, अगर वह नहीं दिखाता तो गुरु नायक उसे पहचान लेता और शायद वो गुस्से में तो था ही, तो उसको मार डालता और फिर दोनों का नुकसान था। यहाँ इसकी वाइफ भी अकेली हो जाती। तो सल्यूशन उसने अच्छा निकाला कि उसने कहा कि भाई तुम ऐसे ऐसे ऐसा वो जिसने भी मर्डर किया है पर वो तो मर गया कब का, और तुम इस तरफ अब कभी मत आना, इस डायरेक्शन में, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, ताकि वो भी अपने गांव में सुरक्षित रहे और ये भी हैप्पीली यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ रहे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, बहुत बड़ा इसमें मैसेज है। तो उसको अब मैं इसका इंग्लिश में भी बना रही हूँ, वीडियो समरी बना रही हूँ, तो आपको एक बार आइडिया होगा। ये दिस वीडियो इज़ ऑन डिमांड। कुछ बच्चों ने मुझे लिखा था और कहीं बोला भी था कि मैम आप हिंदी में इसका वीडियो बना दीजिए और शॉर्ट में बना दीजिए, तो आई डिड द सेम, राइट। So thank you so much, and your queries and your questions are always most welcome. You can write me any question on this number 9425349521, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।